इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, खासकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की। हाँ, वही छोटे छोटे शब्द इन, ऑन, एट, फॉर, ये अक्सर परेशान करते हैं, है ना? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग सेंटेंस में जाके अपना मतलब ही बदल लेता है। कंफ्यूजन तो होगा ही। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम प्रेपोजिशंस को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम्स में पूरे नंबर लाने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये प्रेपोजिशन होता क्या है। तो देखिए, प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता या कहने के कनेक्शन सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ दिखाता है। सीधे सीधे बोलें तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो एक वाक्य को जोड़कर उसे सही मतलब देते हैं। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, द बुक इज डैश द टेबल। यहां किताब और टेबल के बीच क्या रिश्ता है, कुछ पता नहीं चल रहा। किताब टेबल के ऊपर है, नीचे है या बगल में, कोई आइडिया नहीं। और अब देखिए, जैसे ही हमने ऑन को यहां रखा, पूरे सेंटेंस का मतलब एकदम क्लियर हो गया। इस छोटे से शब्द ने किताब और टेबल के बीच का रिलेशन बता दिया। यही तो है प्रीपोजिशंस का असली जादू। ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रेपोजिशन शब्द आया कहां से। ये लैटिन के दो शब्दों से बना है। पहला है प्रा, जिसका मतलब है पहले, और दूसरा है पोनरे, जिसका मतलब है रखना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ पहले रखा हुआ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही रखा जाता है। अब ऐसा लग सकता है कि इंग्लिश में तो ना जाने कितने प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी को हम मोटे तौर पर सिर्फ 3 आसान टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला टाइप है सिंपल प्रेपोजिशंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक शब्द वाले होते हैं, बिल्कुल बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रेपोजिशंस। ये कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, टू। जैसे शी वेंट टू द मार्केट, इस सेंटेंस में टू एक सिंपल प्रेपोजिशन है। या फिर द कैट इज अंडर द टेबल। दूसरा टाइप है कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ये तब बनते हैं जब किसी शब्द या नाउन के आगे एक प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगा दिया जाता है। जैसे इन और साइड को जोड़कर इनसाइड बन जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, ऑनटू, बियॉन्ड। जैसे कि एक सेंटेंस है, द कैट जंप्ड ऑन टू द चेयर। इसमें ऑन टू एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। एक और उदाहरण, लुक इनसाइड द बॉक्स। और तीसरा और आखिरी टाइप है फ्रेज प्रेपोजिशंस। इसमें दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और एक सिंगल प्रेपोजिशन का फंक्शन पूरा करते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। एक उदाहरण से समझते हैं, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। यहां बिकॉज ऑफ एक फ्रेज प्रेपोजिशन है जो मैच कैंसिल होने का कारण बता रहा है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं सिंपल प्रेपोजिशंस यानी एक शब्द वाले, कंपाउंड यानी उपसर्ग से बने हुए, और फ्रेज यानी शब्दों का ग्रुप जो एक साथ काम करता है, सिंपल। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि प्रेपोजिशंस क्या हैं और कितने तरह के होते हैं, लेकिन अब असल सवाल, ये वाक्यों में करते क्या हैं? चलिए इनके काम को समझते हैं। इनका सबसे कॉमन काम है जगह या स्थिति बताना। जैसे हमने पहले देखा था, द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें ऑन साफ साफ बता रहा है कि किताब की जगह कहां है। प्रेपोजिशंस दिशा या मूवमेंट भी बताते हैं। जैसे ही वॉक्ड टुवर्ड्स द स्टेशन। इसमें टुवर्ड्स से पता चल रहा है कि वो किस दिशा में चला। ये समय के बारे में भी बताते हैं। उदाहरण के लिए, वी मेट इन जनवरी। इस वाक्य में इन बता रहा है कि हम कब मिले थे। प्रीपोजिशंस किसी काम का कारण या मकसद भी बताते हैं। जैसे ही वॉज फाइन्ड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। यहां फॉर जुर्माना लगने का कारण बता रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रेपोजिशंस इनके अलावा भी ढेरों काम करते हैं, जैसे कोई साधन, तरीका, तुलना या रिश्ता दिखाना। सच में ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। तो आज हमने प्रेपोजिशंस की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है, पर याद रहे, ये एक बड़ी जर्नी की बस एक छोटी सी शुरुआत है। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था।
अब हम एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम हर एक प्रेपोजिशन को डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे कि अलग-अलग सिचुएशन में उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। तो क्या सब लोग प्रेपोजिशंस के मास्टर बनने और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ बने रहिए।